Hello everyone. So my name is Saurabh Arora and welcome to Chem 3D Mind Catalyst. So today we are going to discuss a very important topic of class 11, chemical bonding chapter, sigma and pi bond. Important for schools as well as entrance level. So let's discuss. This is fluorine 1s2 2s2 2p5. इसकी एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है विच इज अ p ऑर्बिटल एंड वी नो द शेप ऑफ p ऑर्बिटल, अ डंबल शेप. तो फ्लोरीन में क्या होता है कि दीज टू ऑर्बिटल्स विच कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि मैं सिर्फ वही ऑर्बिटल शो कर रहा हूं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एंड दीज टू ऑर्बिटल्स दे कम क्लोजर टुगेदर एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड. इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ये बॉन्ड बन चुका है एंड दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड. और यहीं पे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दो p ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो ऑक्सीजन के अंदर दो p ऑर्बिटल्स, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और दूसरी वर्टिकल y एक्सिस पे, और ये z एक्सिस. तो दो ऑर्बिटल्स एंड व्हेन टू ऑक्सीजन एटम्स दे कम क्लोजर, व्हेन टू ऑक्सीजन एटम दे कम क्लोजर. तो देखो पहला जो बॉन्ड है, जो यहां पे बॉन्ड बना, इसमें तो ओवरलैपिंग हो गई along the internuclear axis, बट ये जो दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, these two orbitals they cannot come closer, और ये यहीं से ही बॉन्ड बनाते हैं. These two orbitals they form bond by the sideways overlapping. एक सिग्मा बॉन्ड जो प्रॉपर ओवरलैपिंग से बनता है और एक पाई बॉन्ड जो साइडवेज लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है. तो सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड पाई बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय lateral overlapping, the sideways overlapping of the atomic orbitals. कि सिग्मा बॉन्ड जैसे ये दो फ्लोरीन के एटम्स, कि इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. बट ये ऑक्सीजन, इसमें एक बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग आ जाएगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बट जो दूसरा बॉन्ड है उसको हम ऐसे ही शो कर देते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग. कि कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखाते हैं और बाकी सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए बस इतनी सी ओवरलैपिंग शो कर देते हैं कि दिस इज द साइडवेज ओवरलैपिंग एंड इट फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड is above the plane as well as below the plane. The electron cloud is above the plane as well as below the plane. कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी है और नीचे भी फॉर्म हो रहा है. इसलिए दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन. इसलिए ऊपर भी और नीचे भी ये सेम पाई बॉन्ड है, formed above and below. फिर तीसरा पॉइंट, the sigma bond and the pi bond. इस पाई सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक ही बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल. इसमें फ्री रोटेशन इज पॉसिबल. इसका यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस टॉपिक, इस पॉइंट का. और पाई बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. कि पाई बॉन्ड्स में
जब पाई बॉन्ड बनते हैं तो यहां पे ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डज नॉट परमिट फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड में बस एक ही बॉन्ड है तो उसमें फ्री रोटेशन है, बट पाई बॉन्ड इट डज नॉट अलाउ फ्री रोटेशन। And sigma bond, it is a strong bond, and pi bond, it is a weak bond, and sigma bond, it is formed by s orbital, sp orbital, and pp orbital. But pi bond बनने के लिए हमेशा p और p, जैसे यहां पे ये 2p 2p 2py 2py और pd और dd, इन ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। s always forms a sigma bond. So write these points, understand it, and then now we are going to the counting of sigma and pi bond. एक तो इनमें थ्योरेटिकल में सब्जेक्टिव में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकेंड इज द काउंटिंग्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ स्ट्रक्चर. Pause the video, note the points, take the screenshot. So now the counting of sigma and pi bonds, कि हमें कोई भी स्ट्रक्चर देंगे और बोलेंगे हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. तो सबसे पहला पॉइंट, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा. दिस इज द सिंबल फॉर सिग्मा. ऑल single bonds are sigma bonds, and in double and triple bonds one bond is sigma and others are pi bond. कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा and the others will be pi bond. कि जैसे N2 कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे. बट सिंपल मॉलिक्यूल्स की जगह हमें क्लास 10 कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बेस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. कि हमें बोलेंगे, जिससे 10th में आता था 11th में आता है प्रोपाइन. कि प्रोप मीन्स 3 कार्बन एंड आइन मीन्स एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, और साथ में हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन. तो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? तो 1 2 3 4. सारे सिंगल बॉन्ड्स तो सिग्मा होंगे और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई. तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और 2 पाई, ये हो गया प्रोपाइन. और फिर सबसे फेमस एक 10th में स्ट्रक्चर आता था जिसको बोलते हैं बेंजीन. ये बेंजीन, इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं. एक 6 कार्बन की रिंग और उसमें अल्टरनेट वेरी गुड डबल बॉन्ड्स. ये 6 कार्बन के एटम्स और इनके साथ एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ये बनता है बेंजीन. तो कितने सिग्मा कितने पाई? यस राइट. कि बेंजीन के अंदर ये जो कार्बन के ये बॉन्ड्स है, ये तो सारे सिग्मा, और अंदर के जो 3 डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड. बट बेंजीन के अंदर जो सबसे ज्यादा बच्चों से मिस्टेक होती है कि C6H6, कि हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है टू कंप्लीट द 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन.
तो ये सब भी सिग्मा में काउंट होंगे। यहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट से कि जब उनको बेंजीन बोल दे तो दे फॉरगेट दीज हाइड्रोजन एटम्स, तो इट बिकम्स 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड्स, कि 6 तो बेंजीन की रिंग के सिग्मा और 6 ये हाइड्रोजन के एटम्स के सिग्मा। और फिर इस बेंजीन के साथ इन फंक्शनल ग्रुप्स को यूज करते हैं, कि जैसे बोलेंगे हमें बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, जिसको बोला जाता है बेंजा एल्डिहाइड। बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप तो C डबल बॉन्ड O और H, और बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड, कि इसकी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया एल्डिहाइड ग्रुप से, दिस बिकम्स बेंजीन बेंजा एल्डिहाइड। तो इसमें सिग्मा और पाई, तो ये जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं और डबल बॉन्ड्स के अंदर एक सिग्मा और एक पाई, और ये सिंगल और ये सारी हाइड्रोजन्स इनके सिंगल, कि दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये तो बेंजीन रिंग के हो गए, और ये बाहर हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन एटम्स और एक ये वाला बॉन्ड, ये भी सिंगल, तो 12 सिग्मा, फिर ये 13 सिग्मा, ये 14 सिग्मा, ये 14 सिग्मा बॉन्ड्स, और 3 पाई तो बेंजीन के रिंग के हैं और 1 पाई यहां से आ गया C डबल बॉन्ड O, तो 4 पाई बॉन्ड्स। बेंजाल्डिहाइड में 14 सिग्मा 4 पाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ क्वेश्चंस। और फिर बेंजाल्डिहाइड की जगह बेंजोइक एसिड, तो यू ट्राई बेंजोइक एसिड, कि बेंजोइक एसिड में कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो बेंजोइक एसिड मींस बेंजीन और उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O H, और हर जगह हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं सिग्मा, तो ये हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 5, और एक ये कार्बन कार्बन सिग्मा, और 6 रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6, फिर 12 के बाद 13 सिग्मा 14 सिग्मा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट एक और मिस्टेक होती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जिसको हम डायरेक्ट OH लिख देते हैं, देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन दीज 2 एटम्स, so it becomes 15 sigma and the pi remains same 4 pi, 1 2 3 4। तो sigma bond it is formed by the internuclear axis overlapping and pi bond sideways overlapping। तो sigma bond strong, pi bond weak, बहुत यूज होता है। This topic is very important in the chemistry, whole chemistry, and major uses in organic chemistry. So hope you have understood. Take the screenshot, note the points in double and triple bond. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.